Okay students, now we are starting with correlation. Okay, the chapter name is correlation, a very easy and a very important chapter in statistics. Okay, now correlation, first of all, what the name suggests. Okay, correlation, correlation, that means a relation between two or more variables. Okay, the relation between two or more variables. So that means this chapter, this topic helps us to understand the relationship between two variables. Why is it important to study the relationship between two variables? क्यों पता होना चाहिए कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है या नहीं. ओके, फॉर एग्जाम्पल प्राइस एंड डिमांड. ओके, फॉर एग्जाम्पल प्राइस एंड डिमांड. ओके, प्राइस में अगर चेंज होगा तो क्या डिमांड में चेंजेस आएगा? यस आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज दोज आर रिलेटेड टू ईच अदर. डिमांड को प्राइस से फर्क पड़ता है. क्यों? क्योंकि डिमांड प्राइस से डायरेक्टली रिलेटेड होता है. ओके, जैसे वन मोर एग्जाम्पल, फॉर सपोज द डे टेम्परेचर एंड द सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक. जैसे जैसे डे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे कोल्ड ड्रिंक का सेल्स बढ़ता है. यस और नो, है ना? तो अगर मेरे पास अगर एक पास्ट डेटा हो और पास्ट डेटा की मदद से अगर मैं पता कर सकूं कि अगर डे टेम्परेचर इतना है तो यूजुअली सेल्स इतना जाता है, अगर मैं ये प्रिडिक्ट कर सकूं तो हमारे लिए बिजनेस मेकिंग में डिसीजन मेकिंग करना, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करना कितना ईजी हो जाता है ना. तो बेसिकली आपको जब भी एक बिजनेस आप रन करते हो आपको सर्टन डिसीजन मेकिंग करने पड़ते हैं. उन सर्टन डिसीजन मेकिंग के लिए आपको कुछ प्रिडिक्शंस करने पड़ते हैं कि कंपनी ऐसा बिहेव करने वाली है, इसलिए मतलब कंपनी ऐसा बिहेव करनी चाहिए या हम चाहते हैं कि वो ऐसा बिहेव करे. उसके लिए हम लोग एक प्लान बनाते हैं. उस प्लान में हम प्रिडिक्शंस करते हैं. ठीक है, और वो जो फ्यूचर प्रिडिक्शन हम बिजनेस का करते हैं उस प्रिडिक्शन के लिए आप जिसका प्रिडिक्शन कर रहे हो और जिस बेसिस पे कर रहे हो वो दोनों वेरिएबल्स कनेक्टेड होने चाहिए. अगर दोनों वेरिएबल्स का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे. तो वो प्रिडिक्शन के लिए आप एक अलग नया टॉपिक पढ़ते हो, लेकिन वो प्रिडिक्शन करने के लिए पहले दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होना इम्पॉर्टेंट है. और वो रिलेशन को पढ़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कोरिलेशन एनालिसिस यूज़ करते हैं. इज दैट ओके? फाइन. अब जो कोरिलेशन है, ठीक है, कोरिलेशन बेसिकली दो टाइप का होता है. एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन. ओके, पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब जब आपका सेम डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं. सेम डायरेक्शन मतलब अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज होता है. ओके, तो ये क्या है? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे जैसे डे टेम्परेचर बढ़ेगा सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक भी बढ़ेगा. जैसे जैसे डे टेम्परेचर कम होगा सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक भी कम होगा. तो ये किसका एग्जांपल हो गया? सेम डायरेक्शन का एग्जांपल हो गया. ओके, नेगेटिव कोरिलेशन मतलब दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, जैसे प्राइस और डिमांड, जैसे प्राइस 1 रुपये से बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा. अगर प्राइस 1 रुपये से कम होगा तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा. ओके, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन. इज दैट क्लियर? पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन. अब कोरिलेशन के और भी टाइप होते हैं. नेक्स्ट टाइप होता है आपका लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. लीनियर से पहले आप ये सीखिए सिंपल कोरिलेशन. सिंपल कोरिलेशन मतलब क्या होता है? सिंपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन. ओके, सिंपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन. ओके, नाउ
What is simple correlation and multiple correlation? In simple correlation we have two variables under study. That means हम जब रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो सिर्फ दो वेरिएबल्स का पढ़ेंगे. इज दैट ओके? मल्टीपल कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप पढ़ते हैं, तो उसे मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं. क्लियर हुआ? अब ये जब हम मल्टीपल कोरिलेशन पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का दो तरीका है. पहला तरीका है पार्शियल कोरिलेशन, और नेक्स्ट आता है टोटल कोरिलेशन. What happens in partial correlation? In partial correlation हम क्या करते हैं, क्योंकि दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, ओके, तो हम क्या करते हैं, only two variables are studied at a time. ठीक है, एक बार में खाली दो वेरिएबल पढ़ते हैं और बाकी को कांस्टेंट समझते हैं, मतलब बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसा समझते हैं. सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं. लेकिन टोटल कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, ऑल वेरिएबल्स टुगेदर पढ़ते हैं. इज दैट ओके? हम क्या करते हैं, ऑल वेरिएबल्स टुगेदर पढ़ते हैं. टोटल कोरिलेशन, ऑल वेरिएबल्स आर स्टडीड टुगेदर. ठीक है, इज दैट ओके? तो अब तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कोरिलेशन क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप पढ़ना इज कोरिलेशन एनालिसिस. ओके, और हम करते क्यों हैं, ताकि हम बिजनेस में कुछ मेजर डिसीजन मेकिंग्स कर सकें जिनमें हम एक्चुअली प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर इवेंट्स की, और उन प्रिडिक्शन के लिए दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होना इम्पॉर्टेंट है. करेक्ट है? ठीक है. फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके टाइप्स देखे. एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन में सेम डायरेक्शन, नेगेटिव कोरिलेशन में अपोजिट डायरेक्शन. फिर होता है सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन. सिंपल कोरिलेशन में टू वेरिएबल्स आर देयर, ओके. मल्टीपल कोरिलेशन में टू प्लस वेरिएबल्स आर देयर, मतलब मोर देन टू वेरिएबल्स, ओके. देन okay, so then we studied linear correlation and non-linear correlation. okay, हमने सिर्फ नाम देखा है, अब हम पढ़ेंगे linear correlation क्या होता है. as the name suggest, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है ना linear equation. linear equation में क्या होता था, आपकी जो वेरिएबल्स होती थी उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती थी, 1 होती थी. वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती थी, हाईएस्ट पावर वो कितनी होती थी, 1 होती थी. ठीक है. इसके अलावा जब आप ग्राफ बनाते थे तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता था, उसे हम बोलते थे लीनियर कोरिलेशन. ओके, लीनियर रिलेशन. तो अब हम कोरिलेशन पढ़ रहे हैं, तो अगेन अ स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स अ लीनियर कोरिलेशन. और यहीं अगर स्ट्रेट लाइन की जगह आपके डेटा का आप ग्राफ बनाएंगे और अगर स्ट्रेट लाइन की जगह आपको इस तरह से कुछ नॉन लीनियर मिला तो उसे बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन. उसे कर्वी लीनियर भी बोलते हैं कभी कभी. ओके, उसे हम क्या कहते हैं, कर्वी लीनियर कोरिलेशन. इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है. ये तो हो गए टाइप्स. हमने देख लिया कि बेसिकली कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सिंपल मल्टीपल होता है, पार्शियल टोटल होता है, लीनियर नॉन लीनियर होता है. लेकिन ये हम सब पता कैसे करेंगे, इसे पढ़ेंगे कैसे? ठीक है. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मेथड्स. हम लोग कोरिलेशन, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है या नहीं वो कैसे पता करेंगे. पहले हम वो मेथड्स सीखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा रिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है. ठीक है. तो वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, यूजिंग मेथड्स. पहला मेथड होता है स्कैटर मेथड. स्कैटर डायग्राम बोलते हैं इसे, स्कैटर डायग्राम. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका ग्राफिकल मेथड. थर्ड आता है आपका मैथमेटिकल मेथड.
ओके, नाउ सबसे पहले हम देखेंगे स्कैटर डायग्राम, ठीक है। ओके, नाउ इन स्कैटर डायग्राम, ओके, सो इन स्कैटर डायग्राम हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें प्लॉट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे सारे पॉइंट्स कुछ ऐसे दिखाई दे तो कैन यू सी हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहे हैं। चूज अनदर कलर, सी वो कुछ इस तरह का पैटर्न बना रही है ना। एज इफ प्लेन क्या कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है ना। एज इफ प्लेन क्या कर रहा है, ओके, वो थोड़ा बराबर नहीं था ना, ठीक है। तो एक बार और ट्राई करते हैं। ओके, समझो आपके पॉइंट्स इस तरह से, कैन यू सी सारे पॉइंट्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट डाउनवर्ड टू राइट अपवर्ड, जैसे कोई प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है। अगर इस तरह से आपके पॉइंट्स इस तरह का एक बैंड बनाते हैं तो हम इसे कहते हैं इट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या है ये, पॉजिटिव कोरिलेशन है। इज दैट ओके? इसे हम क्या बुलाते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन बुलाते हैं। वैसे ही अगर आपका जो बैंड है, ये जो पॉइंट्स का जो बैंड है वो इस तरह से, जैसे कोई प्लेन लैंड कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर पॉइंट्स इस तरह का पैटर्न बनाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। इज दैट ओके? फाइन। अब पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, व्हाट इफ उसने कोई पैटर्न ही नहीं बनाया, ना उसने टेक ऑफ वाला पैटर्न बनाया, ना प्लेन लैंडिंग वाला पैटर्न बनाया, तो हम क्या करेंगे, अगर समझो उसने इस तरह से कोई पैटर्न बनाया तो अब ये एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, तो इसे हम कहेंगे इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नो कोरिलेशन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नो कोरिलेशन। In the similar manner, if you have this, then this is also the example of no correlation. Okay, if you have this, see here also हमारा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नो कोरिलेशन। इज दैट ओके? कोरिलेशन होने के लिए आपका जो बैंड है वो हमेशा स्लांटिंग होना चाहिए, ओके, और वो स्लांटिंग या तो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए या तो राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, तो ही कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। और पॉजिटिव करता है या नेगेटिव करता है वो हम डायरेक्शन देख के समझ जाएंगे। क्लियर है? एक बार आपको पता चल जाए कि रिलेशन, कोरिलेशन है, एग्जिस्ट करता है, अगर आपका इस तरह से बैंड बना तो आप कह सकते हैं कि हाँ कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है तो अप टू व्हाट डिग्री, मतलब हाईली इफेक्ट करता है एक दूसरे को, मॉडरेट इफेक्ट करता है या लो इफेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है। अगर हमें वो जानना है तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन होती है हम रैंडमली ड्रॉ नहीं करते हैं, ओके, हम रैंडमली ड्रॉ नहीं करते हैं, वो ड्रॉ करते हैं आफ्टर सर्टेन कैलकुलेशन, जिसके लिए कंपनीज स्टैटिस्टिशियंस को हायर करती है। हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो जिन लोगों ने इसमें मास्टरी की होती है, ठीक है, ऐसे स्टैटिस्टिशियंस को हायर करते हैं, वो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और उसके बाद ये लाइन ड्रॉ की जाती है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये लाइन? क्योंकि इसी लाइन के ऊपर हमारा सारा प्रिडिक्शन बेस्ड होता है। इज़ दैट ओके? इसी लाइन के ऊपर हम प्रिडिक्शन करते हैं, तो ये लाइन हम ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ नहीं कर सकते, ओके। बट अभी क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ उस पर्पज़ के लिए मैंने ये लाइन बहुत ही नॉर्मली ड्रॉ की है, ठीक है। इज़ दैट ओके? अब अगर आपके ये सारे पॉइंट्स, ये जो बैंड है वो बहुत छोटा बैंड है, मतलब सारे पॉइंट्स इस लाइन के नज़दीक है, जैसे अभी पिंक वाला है, सारे पॉइंट्स इस लाइन के नज़दीक हैं, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन विद हायर डिग्री, मतलब दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और दोनों एक दूसरे को बैडली इफेक्ट करते हैं। इज़ दैट ओके?
बट वहीं अगर समझो आपके पॉइंट्स थोड़े बहुत दूर हैं और कुछ पास हैं, लेकिन ये जो ओवरऑल बैंड बन रहा है वो हल्का सा थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, तो हम उसे मॉडरेट कोरिलेशन बोलते हैं। और वहीं अगर आपके पॉइंट्स बहुत दूर हैं, कुछ पॉइंट्स बहुत नज़दीक हैं, कुछ पॉइंट्स बहुत दूर हैं, और ऐसे करते करते आपका जो बैंड है, ठीक है, वो बहुत मोटा बन रहा है, बैंड इज़ वेरी बिगर, ओके, लार्जर, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि बहुत लो डिग्री है, मतलब दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन तो है बट इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। इज़ दैट ओके? वैसा ही सेम गोज विद नेगेटिव कोरिलेशन। इज़ दैट क्लियर? तो हमने स्कैटर डायग्राम सीख लिया। नेक्स्ट कम्स योर ग्राफिकल मेथड। बच्चों ग्राफिकल मेथड हम नहीं करते हैं, आपके इस मतलब आजकल की लाइक डे टू डे लाइफ में कोई भी ग्राफिकल मेथड अब यूज़ नहीं करता है, बिकॉज हमारे पास बहुत बेटर मेथड्स हैं लाइक स्कैटर डायग्राम, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो ग्राफिकल मेथड आपके सिलेबस से हर जगह से, वेर एवर यू स्टडी कोरिलेशन टॉपिक, हर जगह से एक्सक्लूड कर दिया गया है। यू नेवर हैव ग्राफिकल मेथड, ओके। थर्ड कम्स योर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मतलब हम फॉर्मूला सॉल्व करके, मैथमेटिकली सॉल्व करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि रिलेशन है कि नहीं है, तो अप टू व्हाट एक्सटेंट है। इज दैट ओके? ठीक है, तो नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ओके, और इस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे एक मेथड जिसे हम बोलते हैं कार्ल पियर्सन मेथड, ठीक है। हम लोग इसमें एक मेथड सीखने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं प्रोडक्ट मोमेंट प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इज दैट ओके? ओके, अब इसमें हम जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, मतलब आपका ये जो कोरिलेशन आप ढूंढ रहे हो, इस कोरिलेशन को हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल आर से दिखाते हैं, ठीक है। हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल आर से दिखाते हैं। अब ये जो स्मॉल आर है इसे ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तो इस स्मॉल आर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यस, ये वही स्टैंडर्ड है जो आपने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ा है, ठीक है। तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। अब आर ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी तो हमारे पास होनी चाहिए ना, ये सारी चीज़ें तो हमारे पास है नहीं, तो हम ये सब ढूंढ के निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला, ओके, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई वाई आई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, या फिर आप एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन। देखो मेरा ऐसा सजेशन है, जब भी आपको टैब्यूलर डेटा दी होगी ना, टैब्यूलर डेटा, तब आप हमेशा ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, और जब आपको ये ब्रैकेट्स की वैल्यू प्रोवाइडेड होगी ना, तभी जाके आप ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, ठीक है। द नेक्स्ट कम्स योर standard deviation of x. what is the formula for standard deviation of x? सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन है इसलिए स्क्वायर रूट आता है, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर किया है ना हमने, ठीक है। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y होगा, लेकिन अब सब जगह y होगा, ठीक है। तो समेशन वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? समेशन वाई आई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर अपॉन एन।
अभी वाई बार और एक्स बार कैसे निकालते हैं, व्हाट इज वाई बार एंड एक्स बार, हमने सेंट्रल टेंडेंसी में सीखा। ओके, वाई बार एंड एक्स बार मतलब मीन होता है, और एक्स बार का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, समेशन एक्स आई अपॉन एन। वैसे ही वाई बार का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन वाई आई अपॉन एन। इज दैट ओके? ये हो गया आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, नाउ देखो बच्चों, एक बार और रिवाइज कर रही हूँ। कोरिलेशन दो टाइप के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, आपके डायरेक्शन सेम होते हैं, नेगेटिव में आपके डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। फिर आता है आपका सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन में सिर्फ दो वेरिएबल्स होते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन में दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। अब दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उन्हें पढ़े कैसे, तो एक होता है पार्शियल कोरिलेशन, एक होता है टोटल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में हम दो दो वेरिएबल्स करके पढ़ते हैं, बाकियों को साइड में रखते हैं। टोटल कोरिलेशन में सारे वेरिएबल्स को एक साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स योर लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर मतलब मैंने क्या बोला था, जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। और नॉन लीनियर में क्या होगा, आपको एक कर्वी लीनियर मिलेगा, मतलब एक कर्व में आपको डायग्राम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसके मेथड्स सीखे, ये इसके हम लोगों ने मेथड्स सीखे। नाउ मेथड्स में सबसे पहले आपने स्कैटर डायग्राम देखा, आपने समझा स्कैटर डायग्राम के लिए आपका अगर कोई स्लांटिंग डायग्राम बनता है तो ही कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। अब स्लांटिंग में अगर इस तरह से डायरेक्शन होगा तो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और अगर इस तरह से डायरेक्शन होगा तो आपका नेगेटिव कोरिलेशन होगा। पॉइंट्स का जो बैंड बनेगा, पॉइंट्स का एक बैंड बनेगा, है ना, वो बैंड अगर उस लाइन के बहुत नज़दीक होगा, वो बैंड बहुत छोटा होगा तो उसे हम हाई डिग्री कोरिलेशन बोलते हैं। और अगर वही बैंड बहुत दूर दूर होगा, तो मतलब बैंड बहुत बड़ा होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसकी विड्थ जब ज़्यादा होगी, बैंड की जो विड्थ है वो बहुत मोटी होगी, तब हम क्या बोलेंगे, लोअर डिग्री कोरिलेशन है, ठीक है। फिर हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखा, जिसमें हमने एक फॉर्मूला देखा जिसे हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, या फिर प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें फॉर्मूला होता है, आप कोरिलेशन को स्मॉल r से दिखाते हैं और उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। सी, आई थिंक ये थोड़ा गलत चॉइस हो गया, ठीक है। हम इससे इसको हाईलाइट कर देंगे। सो बेसिकली ये फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला है। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, कोवेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और तीनों चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, हमें तीनों चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, और तीनों चीज़ों को ढूंढने के लिए आपके पास सेम फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसके ऊपर कुछ सम्स करेंगे, ठीक है। ओके, चलो। Okay, I have written some few sums for you, okay, so that you can practice correlation questions. Now see, the correlation coefficient between two variables x and y is 0.48. The correlation coefficient, that means you are given the value of r, okay. The covariance you show by x comma y, okay, that is 36, and the variance of x is 16. But we don't need variance of x, because in the formula, can you see variance of x? No, we need standard deviation, okay, we need standard deviation. Therefore we are going to calculate standard deviation of x. And as you have studied, what is the formula for standard deviation? It is square root of variance, that means square root of 16, that gives you 4, okay. Now we are supposed to find out the standard deviation of y, but we know the formula. Since we know the formula, r is equal to covariance of x comma y upon standard deviation of x into standard deviation of y.
आर का वैल्यू क्या है 0.48, कोवेरियंस का वैल्यू क्या है 36, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 4 और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई ढूंढ के निकालना है, ठीक है। अगेन 4 9s are 36, this will get crossed, okay, so standard deviation of y is equal to 9 upon 0.48 that means 900 upon 48, the decimal is removed, okay. Now you have to solve this. Can we solve it using 4? Yes. 4 1s are 4, 4 2s are 8. This will be 4 2s are 8, 1 carry, 4 2s are 8, 2 carry and 25. Then we are going to cancel it by 12. Okay. So 12 1s are 12, 10 carry, 12 8s are 96. Okay. So 12 8s are 96. We are getting 12 8s are 96. Okay. After that 12 8s are 96 and then you have remaining 9, okay, 9 remaining रहता है तो 9.090, तो 12 7s are 84, 60, 12 5s are 60, so your standard deviation of y का value is 18.75. क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इज दे हैव गिवन द वैल्यूज, यू जस्ट हैव टू पुट अप इन द फॉर्मूला, ओके। नाउ फॉर फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड आउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। कोवेरियंस हमें ढूंढना पड़ेगा, हमारे पास है नहीं, तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट्स गिवन वी आर गोइंग टू यूज द सेकेंड फॉर्मूला। According to the brackets given we are going to use the second formula, okay. What is the value 120 upon 15, that is 15 8 is a 120, so we are going to put here 8, standard deviation of x is 2, standard deviation of y is 4 and this 8 upon 8 gives you 1, that means standard deviation of correlation coefficient is equal to 1. Now see, as you can see r का वैल्यू कभी 0.848 है, कभी r का वैल्यू 1 है, तो r का एक रेंज होता है, r की जो सारी वैल्यूज़ है, आपका जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट r है, ठीक है, वो एक रेंज में आता है एंड दैट रेंज इज -1 लेस देन r लेस देन 1, दैट मीन्स आपकी r की जो वैल्यू है वो -1 से +1 में रेंज करती है, ठीक है, उसके बीच में वो कोई भी वैल्यू ले सकती है। अब जब वो -1 लेती है तो हम उसे परफेक्ट नेगेटिव बोलते हैं, जब वो +1 लेती है तो हम उसे हमेशा परफेक्ट पॉजिटिव बोलते हैं। इज दैट ओके, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द टैब्यूलर क्वेश्चन, ओके। जब आपको टेबल दी जाएगी, जब आपको टेबल दी जाएगी तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, सी, जब आपको टेबल दी जाएगी और आपको r ढूंढने बोलेंगे, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जैसे मैं अभी शॉर्ट में r बोल रही हूँ, ठीक है, फाइंड r, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आपको 5 कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे, ओके। 5 कॉलम्स क्या होता है, xi होता है, yi होता है, xi स्क्वायर होता है, yi स्क्वायर होता है, xi इंटू yi होता है, ये 5 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। आपको ये 5 कॉलम्स का कैलकुलेट करने पड़ेंगे। xi का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 एज वी कैन सी फ्रॉम द टेबल, ओके। नेक्स्ट क्या है 8 6 7 5 5, सो आई एम गोइंग टू पुट हियर 8 6 7 5 5. I have written xi square, that means all these xi that I have written आपको इनका स्क्वायर करना है, तो 1 4 9 16 25, then yi square, so we have to calculate the square of this, so 8 8 64 36 49 25 25, then xi into yi, that means 8 2 6 are 12, xi into yi, so we have to multiply these, okay. 3 7s are 21, 4 5s are 20, 5 5s are 25, okay, sure. Now we are going to calculate the total of these, okay. Now we are going to calculate the total, okay.
So 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Okay, and we get 15. Is that okay? What is 8 plus 6? 14. 14 and 10, 24. 24 and 7. 24 and 7 gives you 31. Is that okay? In the same manner we are going to calculate all the total. हम लोग थोड़ा सा सम सिंपल बनाने के लिए ना, ये तो ठीक है, अभी ले लेते हैं, कोई बात नहीं. ओके, देन 1 plus 4 5 10. 1 plus 4 plus 5 16 and you get 25. That is 55. You get the total. In the same manner you have to total the all the values. Okay, see, we have got all the totals. Okay, now we have to write here n. What is n? Okay, how many number of observations are there? So there are total 5 observation. Now we are supposed to find out x bar. What will be our x bar? It will be summation xi upon n. What is summation xi over here? 15. So 15 upon 5 gives you 3. Okay, y bar, that is summation yi upon n. That means 31 upon 5. That gives you 5 6 are 30. 0.10 6.2. Okay, 6.2. You are getting 6.2. Fine. Then you have to find out covariance of x comma y. The formula is summation xi yi upon n minus x bar into y bar. So you have to take summation xi yi. The last column total is 86 upon 5 minus 3 into 6.2. We will divide 5 1s are 5, 5 7s are 35 and 1 carry. So 17.2, and this multiplication gives you 3 2s are 6, 0.36 are 18. Their subtraction gives you minus of 6 minus 2 gives you 4, 18 minus 17 gives you 1. So minus 1.4 is your covariance. Covariance can be negative. Okay, so it is not an issue. Summation xi square upon n minus x bar the whole square. Okay, what is summation xi square? Your xi square is 55. So 55 upon 5 minus x bar. X bar you got 3. 3 ka square. Okay, now we will subtract. This will be 11 upon 11 minus 9, that is square root of 2. In the same manner we are going to find out standard deviation of y. That is summation yi upon n minus y bar the whole square, which is equal to square root of summation yi. That is yi square 199. 199 upon 5 minus 6.2 the whole square. Again divide it. 5 3s are 15, 4 carry, 5 9s are 45, 4 carry, 0.8. This will be 6.2 ka square. 6.2 ka square will be 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 12 12 24, 1 carry, 6 6s are 36, and this will be 37. So 37.44. Okay. 24 कैरी हुआ था ना, 38.44. ठीक है, I was just confirming. So it is 1.36. The subtraction that we are getting is 1.36. Okay, now we have to find out r, that is covariance of x comma y upon standard deviation of x into standard deviation of y. Now covariance, what is the value of covariance? Minus 1.4. Then we have root 2 into root of 1.36. Okay, again we'll multiply these. So minus 1.4 upon 2 6s are 12, 1 carry, 2 3s are 6 and 1 7.2, square root of 2.72. Now see,
इफ़ यू से मैम एग्ज़ाम में भी ऐसा आएगा क्या, हम लोग के पास इतना टाइम थोड़ी होगा, हम MCQ करेंगे, तो स्टूडेंट्स डू नॉट वरी, वो आपको बहुत इजी वैल्यूज़ देंगे जिनका आप फटाफट टोटल कर सकें, जिन्हें आप डिवाइड करो तो आपको डेसिमल ना आए, सब बरोबर माइनस हो, आपको तुरंत स्क्वायर रूट मिल जाए और वो स्क्वायर रूट का वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकें। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने जो क्वेश्चन उठाया है उस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी कैल्सी की हेल्प लगेगी, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2.72 हमें प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है, बट एग्ज़ाम में आपको ऐसे नंबर्स देंगे कि आप आराम से उसका स्क्वायर रूट को ढूंढ सको और फिर उसे डिवाइड कर सको, और इसे करने के बाद आपको r का वैल्यू मिल जाता है। इज़ दैट ओके? एंड विद दिस आपका कोरिलेशन ख़त्म होता है, ठीक है, ओके।